नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सबों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। माताओं के लिए खासकर यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस व्रत की महात्म को हम जानते हैं। पुरातन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी एवं 7 पुत्रों के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। साहूकार दंपति बहुत कोमल हृदय एवं धर्मावलंबी थे। दीपावली पूर्व अपने घर की साफ सफाई एवं लीपा पोती के लिए एक दिन साहूकार की पत्नी पास के जंगल से मिट्टी खोदकर लाने गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, दुर्भाग्यवश वहाँ एक स्याहू, जिसे हम सेह या शाही के नाम से भी जानते हैं, उसका मांद यानी बिल था, जिसमें नवजात बच्चे थे। सेठानी के चलाए कुदाल से शाही के बच्चे की मौत हो गई और वहाँ खून बिखर गया, जिसे देखकर सेठानी को अपार दुख हुआ और वह आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव लिए बिना मिट्टी लिए ही वहां से लौट आए। कुछ देर के पश्चात जब स्याहू लौटकर अपने मांद के पास आती है तो वहां उसे अपने रक्त रंजित मृत बच्चे को देखकर अपार पीड़ा और क्रोध आने लगा। वह विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, जिसने मेरे अबोध निर्दोष बच्चे को मारा है, उसे भी त्रिशोक दुख का सामना करना पड़े। उसके श्राप के कारण महज 1 वर्ष के भीतर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कलवित हो गए। एक के बाद एक करके अपने 7 पुत्रों को यूं अपने आंखों के सामने काल के गाल में समाते देख सेठ सेठानी इतना शोकाकुल हो गए कि उन्होंने किसी तीर्थ स्थान जाकर अपने प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया और पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। भूखे प्यासे चलते चलते उनका शरीर लगभग निस्प्राण सा हो गया और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। अपने भक्तों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणा निधान भगवान उन पर दयाद्र होकर आकाशवाणी करते हैं, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में स्याहू के बच्चे की हत्या की है, इसलिए तुम लोगों को यह दिन देखना पड़ रहा है। चूंकि तुम्हारी पत्नी ने अनजाने में यह गलती की है और तुम दोनों धर्म परायण और परोपकारी हो, अतः घर जाकर पूरे जतन से गौ सेवा करो तथा अहोई अष्टमी आने पर संपूर्ण नियम निष्ठा के साथ अहोई माता का पूजन करो। समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए यथासंभव मदद करो तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण होगा तथा तुम्हें फिर से संतान सुख की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनने के बाद सेठ सेठानी एक संतोष का भाव लिए माता अहोई की मन ही मन स्तुति करते हुए अपने घर लौट आए तथा आकाशवाणी से प्राप्त निर्देश के अनुसार गौ सेवा प्रारंभ कर दी। सभी प्राणियों के प्रति दया एवं करुणा का भाव लिए यथासंभव सारे यत्न करते रहती। फिर अहोई अष्टमी के दिन संपूर्ण नियम निष्ठा विधि विधान के साथ अहोई माता का पूजन किया। फलस्वरूप अहोई माता एवं भगवत कृपा से सेठ सेठानी फिर से पुत्रवान हुए और पूर्व की भांति उनका जीवन सुखमय हो गया। बोलिए अहोई माता की जय।